जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के छिपीटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाया गया सामूहिक क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व पर महाराज जी ने प्रवचन देकर भक्तों को किया धन्य। आगरा के जयपुर हाउस में भी आयोजित किया गया सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं सम्मान कार्यक्रम, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे से मन, वचन और काय से हुई गलती के लिए मांगी क्षमा। आगरा के मारुति स्टेट स्थित कलाकुंज के श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में भी 10 लक्षण महापर्व के समापन पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया क्षमावाणी पर्व। इस अवसर पर समाज के लोगों ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 लक्षण पर्व में उपवास करने वाले श्रावकों का हुआ पारणा। 10 लक्षण महापर्व में कई श्रावकों ने उपवास कर अपनी धर्म साधना को किया है सार्थक। चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी मनाया गया क्षमावाणी महापर्व, जिसमें दिगंबर जैन समाज के लोगों ने सभी के प्रति राग और द्वेष का त्याग करते हुए एक दूसरे से की क्षमा याचना। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, जहां गुरुदेव अपनी मधुर वाणी से प्रतिदिन भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वहीं भक्त अपने जीवन को कृतार्थ भी बना रहे हैं। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज मंगल चातुर्मास के लिए विराजमान है। मंदिर में आचार्य श्री ने एक धर्म सभा में अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ करते हुए भक्त के सम्यक दर्शन भाव पर प्रवचन दिए। इस संसार में 4 गति और 84 लाख योनियों में ये प्राणी हमेशा परिभ्रमण करता रहता है, एक चक्र की तरह घूमता रहता है। अब इस चक्र की तरह घूमते हुए उस प्राणी के लिए बताया कि वह इन 4 गति और 84 लाख योनियों का परिभ्रमण कैसे रुकता है और क्या इन गतियों में हमेशा कष्ट और क्लेश के अलावा और कुछ मिलता नहीं। तो इन कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है, इस बात को यहाँ बताया कि सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियग्न पुंसकस्त्वानि दुष्कुल विकृताल पायोर दरिद्रताम च ब्रजंती नाप्रति कहा। तो बताया कि सम्यक दर्शन शुद्धा। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, धर्म में लगा हुआ है, जिसकी संसार से दृष्टि फिर चुकी है, ऐसा वह प्राणी का नरक गति को प्राप्त नहीं होता है। नरक गति उसकी समाप्त हो जाती है। त्रियग मतलब त्रियंच गति को प्राप्त नहीं होता है। अब नरक और त्रियंच गति में नहीं जाता है, उसके बाद का अगर मनुष्य भी बनेगा तो क्या होगा, तो उनका नपुंसक अवस्था को प्राप्त नहीं होता। मंदिर में चल रहे प्रवचनों के दौरान भक्तजनों ने प्रभु की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग में चातुर्मास चल रहा है। आचार्य श्री के सानिध्य में कल 20 तारीख को जो क्या है रत्नत्रय की पूजा कराकर
उन्होंने समापन कराया हम लोगों को सभी को। और आज आचार्य श्री हम सचिन RCM, रजत जैन बीरा और अनमोल को और मैं आशीर्वाद देकर जयपुर के लिए मूर्तियों के लिए प्रस्थान करा रहे हैं, आशीर्वाद दे करना ही। और हम लोग मूर्ति के लिए जयपुर जा रहे हैं, वेदी पर अंदर बड़ी मूर्ति विराजमान कराएंगे और पंच कल्याणक कराएंगे नवंबर महीने या दिसंबर में, जैसे भी उचित समय आएगा उस समय। धर्म सभा में आचार्य श्री के श्रीमुख से मंगल देशना का श्रवण करने के लिए शहर भर से भक्तजन जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दशलक्षण महापर्व में कई श्रावकों ने उपवास कर अपनी धर्म साधना को सार्थक किया। अंदेश्वर पार्श्वनाथ में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण पर्व में उपवास करने वाले श्रावकों का पारणा किया गया। इस पावन अवसर पर सभी श्रावकों ने जुलूस भी निकाला। लगातार 10 दिनों तक उपवास करने वाले श्रावकों की पारणा का यह दृश्य अंदेश्वर पार्श्वनाथ का है, जहां सभी लोग उपवास करने वाले श्रेष्ठ श्रावकों को अपने हाथ से पारणा करा रहे हैं। पारणा से पूर्व उपवास करने वाले श्रावकों को मुकुट पहनाकर गाजे बाजे के साथ जुलूस के माध्यम से पांडाल मिलाया गया। जुलूस में सभी भक्तों ने अपनी भक्ति प्रकट करते हुए जमकर नृत्य किया। गाजे बाजे के साथ जुलूस जब पांडाल पहुंचा और वहां विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में सभी ने नमोस्तु कहा। कार्यक्रम में आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन और भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन भी किया गया। इस दौरान वहां भजन भी प्रस्तुत किए गए। समताधारी परोपकारी पिछधारी गुरु नमन, असी धरा पर चलने वाले। उसके उपरांत आचार्य श्री ने मंत्रोच्चारण कर सभी की शुद्धि कराई और फिर सभी मंत्रों के बीच सभी श्रावकों ने श्रेष्ठ श्रावकों की पारणा कराई। दिगंबर जैन अतिशय तीर्थक्षेत्र पार्श्वनाथ जंगल के मध्य विराजमान हैं। पर्युषण के 10 दिन पर यहाँ पर करीब 40 तपस्वियों ने यहाँ तपस्या की है, जिसमें 32 उपवास भी किए हैं, 16 उपवास भी किए हैं, 10 उपवास भी किए हैं, 5 उपवास भी किए हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में आज तीर्थ पर एक विशाल पारणा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। पारणा का ये दृश्य अद्वितीय था। इस दृश्य को देख वहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो रहा था और अपने हाथों से पारणा कराने के लिए ललायत दिखा। दशलक्षण पर्व में उपवास कर अपने आप को धन्य करने वाले श्रावकों को आचार्य श्री ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से देश भर में चल रहे दशलक्षण पर्व के समापन के बाद निर्मल सेवा सदन छिपीटोला में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुनिराज ने क्षमावाणी पर्व पर प्रवचन देकर भक्तों को धन्य किया। उत्तम क्षमा धर्म और क्षमावाणी दो चीजें होती हैं। उत्तम क्षमा धर्म हमारे अंदर का विषय होता है। अगर मन में परिणाम जागृत हो जाए लेकिन वचनों में निकल कर नहीं आए तो दूसरे तक वह बात नहीं पहुंच पाती। ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रहे दशलक्षण पर्व के समापन के बाद निर्मल सदन में मुनिराज ने क्षमावाणी पर्व के महत्व पर प्रवचनों के माध्यम से प्रकाश डाला। उत्तम क्षमा धर्म और क्षमावाणी दो चीजें होती हैं। क्षमा धर्म हमारे अंदर का विषय होता है, लेकिन मन में परिणाम जागृत हो जाए और यदि वो वचनों में निकल कर के नहीं आए तो दूसरों तक वह बात पहुंच नहीं पाती है। जब समाज में कोई कार्यक्रम होता है, आपस में सामाजिक लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत मांगलिक भावना होती है, बहुत मंद परिणाम होते हैं, कषायों की मंदता होती है। वे अच्छे परिणाम अपने भीतर रखते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम रखते हुए भी जब तक अभिव्यक्ति सामने वाले के समक्ष नहीं हो पाती है तो श्रावक को मनोपर्य ज्ञान होता नहीं कि वह सामने के मन की बात जान ले। इस कारण एक बहुत अच्छी परंपरा
एक बहुत अच्छी प्रथा जैन धर्म की, ये क्षमावाणी पर्व। यहाँ पे यूपी में तो मात्र शायद जैन समाज मनाती है, लेकिन आचार्य भगवान जहाँ विराजमान है उस जबलपुर की नगरी में, जो हम लोगों की दीक्षा स्थली है, उस एमपी राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जैनों की इस परंपरा से प्रभावित होकर के आचार्य भगवान के दर्शन से, आचार्य भगवान की साधना और चरित्र से प्रभावित होकर के पूरे एमपी राज्य में घोषणा की है कि पर्युषण पर्व के पश्चात वो वहाँ पर जो पूरा का पूरा भोपाल में राज्यसभा भवन है, वहाँ पर सामूहिक क्षमावाणी पूरे मंत्रिमंडल मिलकर के मनाते हैं। सामूहिक क्षमावाणी पर्व में भक्तजनों ने धर्म प्रभाव न कर रहे मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने सामूहिक क्षमावाणी पर्व में भक्तजनों में धर्म प्रभाव न कर रहे मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तजनों से छिपिटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में तन, मन और धन से जुड़ने का आह्वान किया। ये मेरी ये नश्वर देह भी अगर काम आ जाए तो मैं तुरंत इस देह को छोड़ दूंगा अपने बड़े बाबा। जिनके मन में ये भाव हो रहा था, क्योंकि जब कहा गया कि आचार्य श्री गोली चली तो क्या होगा, आचार्य श्री ऐसा हुआ तो क्या होगा, आचार्य श्री ने कहा कि मैं अपनी इस नश्वर देह को अगर बड़े बाबा के लिए समर्पित कर दूंगा, लेकिन अपने बड़े बाबा को हजारों साल के लिए सुरक्षित जरूर करूंगा। जब ऐसा निर्णय गुरुदेव ने लिया हो, लेकिन अज्ञानता की चरम सीमा जब किसी के दिमाग पे छा रही हो, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उस अज्ञानता को निकाल नहीं पाता। और उन्हीं विघ्न संतोषी लोगों ने जब हाईकोर्ट में जाने का पुरुषार्थ किया, जब हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में भी देखो 5 जजेस बैठे उसके निर्णय के लिए। आचार्य भगवान ने जिस वकील को करा था, वो वकील वहां पर आचार्य श्री बड़े बाबा की पैरवी कर रहा था, और वहां से उन्होंने बड़े बड़े वकीलों को लगाया। और उस व्यक्ति की श्रद्धा देखना, जो वकील बड़े बाबा की ओर से कुंडलपुर कमेटी ने वहां पर लगाया, और उसकी फीस मानते हो कितनी है तुम? उसकी फीस थी एक एक बार के केस लड़ने की 50-50 लाख रुपए फीस थी उस व्यक्ति की। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, उसने कमेटी से चेक ले लिया और अपनी कार्य शुरू किया। और जिस दिन बड़े बाबा का वो जजमेंट आया, 5 जजों का जजमेंट था, और उन्होंने कहा था जिन विरोधियों ने ये केस दायर किया है, ये केस 0 है, और ये केस कुंडलपुर की कमेटी के पक्ष में दिया। क्षमावाणी पर्व पर एक महिला भक्त ने गुरु चरणों में भक्ति भावपूर्ण गोमतेश वंदना नृत्य किया। छिपिटोला दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज हम गुरुवर के चरणों में दशलक्षण पर्व के समापन पर सामूहिक क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं। इस पर्व की भक्तजनों के जीवन में काफी महत्वता होती है, और आज मुनिश्री द्वारा कई ऐसे ही व्यक्तियों में चल रहे आपसी मनमुटाव को समाप्त कराया गया है। हम प्रतिवर्ष क्षमावाणी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष क्षमावाणी कार्यक्रम पूर्व की भांति इसी प्रकार से मनाया जाता है, लेकिन इस बार का मुख्य आकर्षण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रतापी प्रभावी शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी के सानिध्य में हम ये क्षमावाणी कार्यक्रम आज यहाँ मना रहे हैं। आपको एक संदेश इन 4 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहेंगे, ताकि पूरी समाज में, पूरे विश्व में संदेश जा सके कि क्षमा पर्व है आज हमारा मन के मैल मिटाने का, रूठे मटके भूले भटके सबको गले लगाने का। मानव मन है मान का पुतला, मर्दन इसका करना है। क्षमा पर्व के द्वारा हमको विनयावत अब रहना है। क्षमा पर्व के द्वारा हमको विनयावत अब रहना है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ऐसी परम पवित्र भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय। और आज का परिप्रेक्ष्य में क्षमावाणी इसलिए भी अहम है कि आज गुरुदेव ने
हम सब लोगों को ये शिक्षा दी है कि क्षमा हमें अपनों से नहीं मांगनी है, क्षमा हमें उन लोगों से मांगनी है जिनसे हमारा अंतर विरोध है, जिनसे हम बात नहीं करते हैं। तो गुरुदेव के शब्दों को हम आचरण में लाते हुए उन्हीं लोगों से क्षमा प्रार्थी करेंगे जिनसे हमारा द्वेष है या हम जिनसे बात नहीं करते हैं। सामूहिक क्षमावाणी पर्व में भक्तजनों ने मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति ने दशलक्षण पर्व में तप रखने वाले तपस्वियों का सम्मान किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाया गया सामूहिक क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व पर महाराज जी ने प्रवचन देकर भक्तों को किया धन्य। आगरा के जयपुर हाउस में भी आयोजित किया गया सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं सम्मान कार्यक्रम, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे से मन, वचन और काय से हुई गलती के लिए मांगी क्षमा। आगरा के मारुति स्टेट स्थित कलाकुंज के श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में भी 10 लक्षण महापर्व के समापन पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया क्षमावाणी पर्व। इस अवसर पर समाज के लोगों ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 लक्षण पर्व में उपवास करने वाले श्रावकों का हुआ पारणा। 10 लक्षण महापर्व में कई श्रावकों ने उपवास कर अपनी धर्म साधना को किया है सार्थक। चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी मनाया गया क्षमावाणी महापर्व, जिसमें दिगंबर जैन समाज के लोगों ने सभी के प्रति राग और द्वेष का त्याग करते हुए एक दूसरे से की क्षमा याचना। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 10 दिन तक 10 लक्षण महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। इसके पश्चात 21 सितंबर को क्षमावाणी महापर्व मनाया गया, जिसमें दिगंबर जैन समाज के लोगों ने सभी के प्रति राग, द्वेष,
त्याग करते हुए एक दूसरे से क्षमा मांगी और एक दूसरे को क्षमा किया। चांदखेड़ी जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व पर लगातार 10 दिन तक 10 धर्मों की पूजा आराधना की गई, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पुण्य लाभ लिया। और आज क्षमावाणी पर्व मनाया गया, जिसमें दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने राग द्वेष का त्याग करते हुए एक दूसरे से क्षमा मांगी और एक दूसरे को क्षमा किया। इस अवसर पर कोटा निवासी श्री धर्मचंद्र जैन ने प्रभु की शांति धारा, महाराज जी के पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। आज श्री जी की शांति धारा करने का चांदखेड़ी तीर्थ में, चंद्रोदय तीर्थ में सौभाग्य मिला। महाराज श्री के एवं पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन, शास्त्र भेंट भी आज के कार्यक्रम के हमारा द्वारा किए गए। आज महाराज श्री ने 10 धर्म के पर चर्चा करने के साथ साथ जो लोग बक्स और जो धर्म का पालन नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी प्रवचन करने के लिए और उनको सद्मार्ग पे लगाने के लिए उद्बोधन दिया। इस अवसर पर परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने लोगों को सद्मार्ग पर लाने के लिए धार्मिक प्रवचन दिए। इसलिए वो कहते हैं कि जो वृत्ति हैं वे अपनी संपदा को भी कौए के बीट के समान गिनते हैं। जो बैलेंस है 1 नंबर का है, खा सकता है सब्जी, नहीं खाऊंगा, आज हरि का त्याग है, वाह गजब। अरे भाई कोई अवक्ष थोड़ी फरोश दिया है, नहीं सब्जी का त्याग है। आज नीरस खाऊंगा, अरे भाई कोई गलत नहीं है, दूध घी है बढ़िया जो सब लेते हैं, नहीं आज रस का त्याग है, नहीं आज अरे भाई रोटी तो खाई जाती, महाराज भी रोटी लेते हैं, नहीं आज रोटी का भी त्याग है। अरे पानी तो शुद्ध है गर्म, नहीं आज पानी का भी त्याग है। उनके लिए 10 लाक्षण पर्व थे। मैंने तो जो देखा है पर्वों में जो स्वरूप पड़ा है, ये पर्व सब अच्छे लोगों के लिए। क्षमावाणी पर्व पर ब्रह्मचारी महावीर भैया एवं श्रावकों ने राग द्वेष का त्याग करते हुए सभी से क्षमा याचना की और सबको क्षमा किया। ये सभी जानते हैं कि आज क्षमावाणी महापर्व है। आज ये इसमें ये होता है कि हम साल भर में जो भी हमने जिससे भी व्यक्ति से गलती करी है उससे हम क्षमा मांगे और उसको क्षमा करें। आज मैं सभी महाराज श्री के भक्त, आचार्य श्री के भक्तों से क्षमा मांगता हूं और क्षमा करता हूं। मेरा किसी के प्रति राग नहीं है और उनसे द्वेष भी नहीं है। यदि मैंने किसी को अपशब्द कहा हो, किसी को कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए वो क्षमा करें। आज क्षमावाणी के दिन हम सभी का जैन धर्मावलंबियों को मतलब उद्देश्य होता है कि जो एक वर्ष में जो भी हम लोगों ने जाने अनजाने में गलतियां हुई हों तो हम लोग एक दूसरे से गले मिल करके क्षमा मांगते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं। इसके बारे में खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्व भूतेषु बैरम मज्जम न कहणवे, ऐसी क्षमावाणी पर हम लोग मुनिराज के चरणों में आए हैं और आज का दिन क्षमा के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। चांदखेड़ी में क्षमावाणी पर्व पर भी प्रतिदिन भांति पूज्य गुरुदेव संध्याकालीन आरती की गई, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। जनवाणी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर हाउस स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सामूहिक क्षमावाणी एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एक दूसरे से मन, वचन और काया से हुए गलतियों के लिए क्षमा मांगी। जयपुर हाउस स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सामूहिक क्षमावाणी एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एक दूसरे से मन से, कर्म से और वाणी से हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। कार्यक्रम के शुभारंभ पर समाज के प्रबुद्ध जनों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। इस दौरान महिलाओं ने गुरुवर के चरणों में मंगलाचरण किया। परमेष्ठिना
कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति के पूर्व मंत्री सुबोध पाटनी ने कहा कि दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण पर्व उत्तम क्षमा से शुरू होते हैं और उत्तम क्षमा पर ही समाप्त होते हैं और आज हम सभी उत्तम क्षमा का भाव मन में रखकर सभी मानव जीव जंतुओं से क्षमा मांग रहे हैं। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, टीचर्स कॉलोनी, जयपुर हाउस, आगरा में सर्वमान्य है। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो अतुलनीय होता है, अद्भुत होता है, बढ़िया कार्यक्रम होते हैं यहाँ। अब इस बार कोरोना काल चल रहा था, हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्षमावाणी का कार्यक्रम जो शुरू होता है उत्तम क्षमा से, दशलक्षण पर्व के उत्तम क्षमा, और उत्तम क्षमा को ये ख़त्म होता है और आज है उत्तम क्षमा का दिन। इस उत्तम क्षमा के दिन हम लोग शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सम्मान समारोह और क्षमा पाणी पर्व पर क्षमा मांगने का कार्यक्रम करते हैं। आज का दिन जैन समाज के लिए बहुत ही अद्भुत है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस समिति में आज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ क्षमावाणी पर्व मनाया जा रहा है। इसमें हर एक बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चे, महिला एक दूसरे से आपस में क्षमा मांगते हैं। गत वर्षों में किए हुए अपराधों को हम आज सबसे क्षमा मांगते हैं। सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में भाग ले रहे भक्तजनों का कहना था कि आज हम क्षमा का भाव लेकर एक दूसरे से साल भर में हुए मन, वचन और वाणी से गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांग रहे हैं। उस मंदिर में आज क्षमावाणी का पर्व खूब जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज के दिन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। यहाँ पर बात्सल भोज की भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद क्षमा मांगने के बाद सब लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हमारे जैन दर्शन की जो सबसे सुंदर बात है और वो भी इस पर्युषण पर्व में दिखाई देती है कि जो हमारा पर्व है शुरुआत ही उत्तम क्षमा से होता है। पहला दिन उत्तम क्षमा का होता है और समापन अंत में भी क्षमावाणी का पर्व ही होता है, उससे क्षमा मांगी जाती है। इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। सामूहिक क्षमावाणी और सम्मान समारोह में समाज के प्रबुद्ध जनों में शामिल निर्मल चंद मोठिया, NK एक्सपोर्ट के निदेशक संजय जैन और आगरा दिगंबर जैन परिषद के कोषाध्यक्ष राकेश जैन की उपस्थिति विशेष रही। कार्यक्रम का संचालन मंदिर प्रबंध समिति के मंत्री दीपक जैन मसाले वालों ने किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए जयपुर हाउस, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी एवं निर्वाण लाडू महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत आयोजित हुए इस समारोह में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपने पुण्य को बढ़ाया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी एवं भगवान वासु पूज्य के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत में श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर मांगलिक पूजन कर तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। इस मौके पर भक्तों ने अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का तिलक माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद भी लिया। इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव ने भगवान महावीर स्वामी की प्रतिकृति का विमोचन भी किया। इसके पश्चात भक्तों ने दशलक्षण के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की संगीतमय आराधना कर बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली और फिर श्रद्धा भाव से प्रभु को निर्वाण लाडू समर्पित किया। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान की दिव्य देशना भी इसी प्रकार से अनादिकाल से सुन रहे हैं। हमारे विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना एक बार नहीं 4 बार हो रही है। यहाँ श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर सेक्टर 27 नोएडा में 2000 में पंचकल्याणक हुए थे, जो भगवान मूलनायक महावीर भगवान हैं। 3 शिखर वन मंदिर उस समय
उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के द्वारा यह पंचकल्याणक संपूर्ण कराया गया था। अब उसी दिन से प्रतिवर्ष यहाँ चतुर्मास हो रहा है और सभी साधु संत आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सभी समाज एकत्र होकर सभी साधु संतों की सेवा भाव करता है, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है। दशलक्षण महापर्व के अंतिम दिन भक्तों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को अंगीकार करते हुए अष्टद्रव्यों से पूजन किया और फिर अभिषेक कर प्रतिमा जी का शुद्धिकरण किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के छिपीटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाया गया सामूहिक क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व पर महाराज जी ने प्रवचन देकर भक्तों को किया धन्य। आगरा के जयपुर हाउस में भी आयोजित किया गया सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं सम्मान कार्यक्रम, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे से मन, वचन और काय से हुई गलती के लिए मांगी क्षमा। आगरा के मारुति स्टेट स्थित कलाकुंज के श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में भी 10 लक्षण महापर्व के समापन पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया क्षमावाणी पर्व। इस अवसर पर समाज के लोगों ने की एक दूसरे से क्षमा याचना। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 लक्षण पर्व में उपवास करने वाले श्रावकों का हुआ पारणा। 10 लक्षण महापर्व में कई श्रावकों ने उपवास कर अपनी धर्म साधना को किया है सार्थक। चांदखेड़ी जैन मंदिर में भी मनाया गया क्षमावाणी महापर्व, जिसमें दिगंबर जैन समाज के लोगों ने सभी के प्रति राग और द्वेष का त्याग करते हुए एक दूसरे से की क्षमा याचना। मंगलवार को मारुति स्टेट स्थित कलाकुंज के श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व के समापन पर क्षमावाणी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एक दूसरे से साल भर में मन, वचन, काहे से हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। मंगलवार को मारुति स्टेट स्थित कलाकुंज के श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जैन समाज की ओर से पर्वादिराज पर्युषण पर्व के समापन पर मनाई जा रही इस पर्व के मौके पर जैन समाज के लोगों ने एक दूसरे से जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना की। इस दौरान वक्ताओं ने क्षमावाणी पर प्रकाश डालते हुए पर्व के महत्व के बारे में भी बताया। आज हमारे मंदिर में क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि जैन धर्म का जो प्रथम दिन होता है वह क्षमा से शुरू होता है और अंतिम दिन भी क्षमा पर ही समाप्त होता है। जैन धर्म के अंदर क्षमा का विशेष महत्व दिया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष पर्यंत यदि हमसे कोई भी गलती हुई होती है, जाने अनजाने में कोई भूल हुई होती है, तो उसके प्रति हम एक दूसरे से क्षमा मानकर अपने मन, वचन, काया से क्षमा मांग लेते हैं और अपने सभी बुरे कर्मों की या जो हमसे गलती हुई होती है उनकी माफ़ी मांग लेते हैं तथा एक दूसरे को क्षमा भी करते हैं
जिससे कि हमारे भाव शुद्ध हो सके। उत्तम क्षमा का हमारे जैन धर्म में विशेष महत्व है। सर्वप्रथम जब पर्युषण पर्व स्टार्ट होते हैं तो हमारा ये धर्म उत्तम क्षमा से स्टार्ट होता है और उत्तम क्षमा पे ही खत्म होता है। अगर हम उत्तम क्षमा धारण नहीं करेंगे तो हमारे अन्य धर्म भी अंदर हृदय में नहीं समाएंगे। और आज हमारे जैन धर्म में जो साल भर में की हुई गलती, पिछले कभी कारणवश अनजानवश किसी भी प्रकार से गलती होती तो हम इस दिन आज सबसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं। आशा है आप सभी भी हमें क्षमा करेंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। पर्युषण हमें इस बात का संदेश देता है, हमारे जीवन का एक एक क्षण उत्तम क्षमा के साथ निकले, एक एक सांस वक्रता के अभाव में चले, रिश्ता और शुचिता के साथ हमारा पूरा जीवन 10 धर्ममय हो जाए। यही पर्युषण पर्व का मूल संदेश है। इसे हम अपने जीवन में उतारें और इस भावना के साथ मंगलमय जीवन बने, छा जावे सुख छाप, जुड़े परस्पर दिल सभी, टले अमंगल भाव। इसी भावना के साथ हम लोगों ने आज यहाँ क्षमावाणी पर्व मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमावाणी पर्व का अर्थ है जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, जो हमारी आत्मा को पापों से बचाए, जो हमारी आत्मा को पुण्यों का संचय दे। ऐसे धार्मिक क्षण ही पर्व कहलाते हैं। मनुष्य ही जीवन में अज्ञान, अहंकार, प्रमादवश भूल हो जाना स्वाभाविक है। आत्मशुद्धि के पावन पुनीत क्षमावाणी पर्व पर जो क्षमा करते हैं और जो क्षमा मांगते हैं वही संसार रूपी समुद्र को पार कर लेती है। क्षमावाणी पर्व सभी को यही संदेश देता है। आज हम सभी महानुभाव, आज हम सभी उत्तम क्षमा वाणी पर्व के साथ पर्युषण पर्व का समापन कर रहे हैं। क्षमा धारण किए बिना अन्य 9 धर्म शेष जो हैं वो नहीं अंतरंग में उतारे जा सकते। क्षमा का इतना बड़ा महत्व है इस जैन शासन के अंदर। जिनेंद्र वाणी जो है वो बहुत अमृतमयी है और वीतरागता जो है वो बिना क्षमा के आभूषण किए बिना भगवान को शोभामायन नहीं देता है। जैसे हर जीव के आभूषण हुआ करते हैं, सोना चांदी और अन्य प्रकार के आभूषणों से हर जीव सुशोभित है, उसी प्रकार से ये वीतरागता शासन जो है वो क्षमा को धारण किए बिना, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। और आज हमारा पर्युषण पर्व आज के दिन समाप्त हो चुका है। पर्युषण पर्व हमारा क्षमा भाव से शुरू होता है और क्षमा भाव पर ही जाकर ख़त्म होता है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा हर्ष उल्लास का दिन है कि हमारे जो 10 दिन हैं बहुत ही अच्छे तरीके से निकले हैं। सभी ने पूजा पाठ, धर्म ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से तन मन धन से किया है। और अब इस समय हमारे यहाँ मंदिर जी की तरफ से बात्सल भोज का प्रोग्राम रखा गया है और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। क्षमावाणी महापर्व सौहार्द, सौजन्यता और सद्भावना का पर्व है। इसको विश्व मैत्री दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन एक दूसरे से क्षमा मांगकर मन की कालुष्कता को दूर किया जाता है। क्षमा मांगने वाले से क्षमा देने वाला महान होता है। क्षमा का पर्व पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। आज उत्तम क्षमा का दिन है। आज हम लोग क्षमावाणी पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और सभी से मन वचन काय से सभी से क्षमा मांग रहे हैं। ये हमारे कला कुंज मारुति स्टेट का जैन मंदिर, उससे हम लोगों ने वैसे तो जिन शासन संघ में हमेशा ही सभी लोग क्षमा धारण करते हैं, लेकिन इन दिनों पर्युषण पर्व के दिनों में सब लोगों ने बहुत अच्छे से दान धर्म के साथ सारा बहुत मनाया है। और आज के दिन हम लोगों का प्रीति भोज और बात्सल्य भोज का भी प्रोग्राम है। जैन समाज द्वारा जैन समाज के सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान किया गया। क्षमावाणी पर्व के दौरान जैन समुदाय के लोगों ने पिछले साल की गई गलतियों पर हाथ जोड़कर एक दूसरे से आपस में क्षमा मांगी और क्षमावाणी पर्व की शुभकामनाएं दी। जिनवाणी चैनल के लिए कलाकुंज, मारुति स्टेट, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 16 अगस्त को झारखंड के सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी स्थित मध्यलोक में परम पूज्य मुनि श्री महोत्सव सागर जी महाराज के सिंह निष्क्रीडत तप आराधना महोत्सव के अंतर्गत 9वें व्रत का पारणा किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने रिद्धि सिद्धि प्रदायक 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान की पूजा आराधना कर पुण्य लाभ लिया। पूज्य गुरुदेव का आगामी 3 दिसंबर 2021 को महापारणा होगा। झारखंड के सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी स्थित मध्यलोक में 16 अगस्त को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य मुनि श्री महोत्सव सागर जी महाराज की सिंह निष्क्रीडित तप आराधना के अंतर्गत 9वें व्रत का पारणा किया गया, जिसकी शुरुआत में श्रावक श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिकुल के निर्देशन में सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान की आराधना की।
मांगलिक पूजन के बाद बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और परम पूज्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज ने भक्तों को जीवन का सार बताया। पावन वर्षायोग चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी ससंगस्थ परम वात्सल्य मूर्ति 108 पुण्य सागर जी महाराज जी 13 साधुओं के साथ सत्संग मध्यलोक के इस समय शिखर की पावन भूमि पर वर्षा योग में अपने चातुर्मास के लिए सत्संग प्रवास हेतु यहाँ पर विराजित हैं। जीवन का सार तो यही है कि मनुष्य जन्म को प्राप्त कर संयम धारण करना और तपस्या से अपने अनंत भोग के कर्मों का क्षय करना। संसार अवस्था में गृहस्थ में आदमी न मालूम कैसे कैसे चारों कसावश पाप कर लेता है। उन पापों का प्रक्षालन वो चाहते हुए भी गृहस्थ में सम्यक पूर्वक नहीं कर सकता। इसी अवसर पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने महोत्सव सागर जी महाराज के व्रत और साधना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिद्ध क्षेत्र की पावन धरती पर अभूतपूर्व तपस्या चल रही है, जहां मुनिश्री परम तपस्वी महोत्सव सागर जी महाराज सीमन निष्क्रिय तप की मध्यम साधना 9 उपवास की साधना यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ 186 दिन की यह मंगलमय साधना है। महोत्सव सागर जी महाराज का आज 92वां उपवास चल रहा है। 186 उपवास में से उनके 92 उपवास हो चुके हैं और 5 साल की अपनी मुनि साधना में उन्होंने 2000 से अधिक व्रत कर लिया। महाराज श्री के उपवास बहुत ज़्यादा चलते ही रहते हैं, कभी एक दिन एक पारना, कभी 2 दिन का 2 दिन उपवास 1 दिन पारना। महाराज श्री की जो तपस्या है वो बहुत ही उत्कृष्ट तपस्या है और अपने इस 5 साल के काल में उन्होंने जितने उपवास किए हैं वह वास्तव में बहुत ज़्यादा उपवास है और गृहस्थ अवस्था में भी इन्होंने बहुत सारे उपवास करके अपनी साधना की है और अपने मुनि वर्ग में निरंतर आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे महान तपस्वी गुरु महोत्सव सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधि विधान के साथ परम पूज्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज का पारणा कराया और फिर पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मध्यलोक सिद्धक्षेत्र श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।